Hello. Very good morning children. Welcome to the class SST class 10th. How are you children? Are you fine? Okay, nowadays few children are giving answer but not all the children are not giving all the answers. So you have to give the answers. All of you have to give the answer and attend the classes regularly. If you attend the classes, then only you can come to know what is we are teaching you and what you are understanding, and we can come to know through that. The lesson which is already continued, that is manufacturing industries. तो ये कंटिन्यू लेसन है, एक लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट. तो जैसे कि पहले आपने पढ़ा एयर पोल्यूशंस, आपने पढ़ा वाटर पोल्यूशंस, थर्मल पोल्यूशंस, नॉइज पोल्यूशंस, दिस ऑल द पोल्यूशंस यू हैव टू रेड, you have already read. And now the last topic is control of environment degradations. Well, let us come in this ki what is land, what is control of the environmental degradations क्या है. कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस के इम्पैक्ट हम पढ़ते हैं इसके, कि अभी हमने क्या क्या देखा था, कि कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे थे, कि इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, एयर पोल्यूशंस हैं, एयर पोल्यूशंस हैं, वाटर पोल्यूशंस हैं, थर्मल पोल्यूशंस हैं, किस तरीके से वो कितने नेगेटिव हैं, कितने इन्वायरमेंट को कितना पोल्यूटेड करते हैं. तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि सपोज वी आर टेकिंग ए 1 लीटर ऑफ वाटर, अगर हम लेते हैं तो ऑफ वाटर एंड वी कैन डैम इन ए फ्रेश वाटर, तो हम फ्रेश वाटर में उसको डैम कर देते हैं, तो व्हाट विल हैपन, तो 8 गुना ज़्यादा पानी को ख़राब करता है. अंडरस्टैंड. और बार बार वाटर को रिसाइकलिंग इट इज़ इन 2 आवर और ए मोर. तो हाउ कैन बी कहता है कि इफ़ वी टेक ए वाटर, अगर हम 1 लीटर वाटर लेते हैं तो 8 और उसमें फ्रेश वाटर में हम उसे क्या कर देते हैं, डैम कर देते हैं, डाल देते हैं, तो व्हाट विल हैपन, द अदर वाटर्स आर ऑल्सो विच इज़ अ फ्रेश वाटर, इट इज़ polluted. Understand? Every liter of water discharged by our industry pollutes 8 गुना ज़्यादा and quantity of the fresh water. How can the industry pollutions of fresh water is reduced? इसको fresh water भी reduce. Some suggestions are here. Minimizing using the water for the process by reusing. तो इस वाटर को, वेस्ट वाटर को आप किस तरीके से रीयूज़ करते हैं, किस तरीके से हम इसको रिसाइकलिंग करते हैं. और अगर आपके पास वेस्ट वाटर है या ख़राब वाटर है, तो यू कैन रिसाइकलिंग, आप उसको रिसाइकलिंग, यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ रिसाइकलिंग, हाउ यू कैन यूज़ इट. और उस वाटर से आप अपनी गाड़ी को धो सकते हैं एंड you can wash dust with that wastewater. Harvesting of a rain water is a meet a water requirement. Harvesting water के सबको नीड होती है, सबकी ज़रूरत होती है. तो treating of the hot water and effluent before releasing them in the river and pond. इससे पहले कि हम releasing them, कि उसको हम नदियों में या लेक्स में या फिर रिवर्स में या पॉन्ड्स में उसको रिलीज़ करते हैं, तो ट्रीटमेंट इंडस्ट्री इन्फ्लुएंट कैन बी डन बाय ए 3 फेजेस. इसके 3 तरीके हैं. विच आर दे? जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था बाय मैकेनिकल मीन्स, दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग एंड फॉलिकेशंस ऑफ सेडिमेंटेशंस. सेकंड आपका है सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय ए बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा हम उसको कर सकते हैं. टीट्रेटरी एंड ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल हम दे सकते हैं, जैसे केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के द्वारा. बाय रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट वाटर, किस तरीके से हम वेस्ट वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं. तो आफ्टर रिसाइकल हाउ कैन यू यूज़ दैट वेस्ट वाटर. ओवर ड्रॉइंग ऑफ द ग्राउंड वाटर्स रिजर्व ऑफ इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ थ्रेट टू ग्राउंड ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो नीड टू बी रेगुलेटेड लीगली. पर्टिकुलरली मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाई फिटिंग ऑफ स्मोक स्टैक. तो कहता है कि अगर इन द एयर में कैन बी रिड्यूस्ड बाई ए फिटिंग स्मोक, अगर उसमें फिट स्मोक जहाँ से धुआं निकलता है, स्टैक उसमें फिट कर दें टू द फैक्ट्रीज विद द इलेक्ट्रोनिस्ट एंड प्रेसिपिटेटर्स, तो फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रैबर्स एंड इंटरनल सेपरेशन हो जाएगा. तो स्मोक को रिड्यूस करने के लिए वी कैन यूजिंग द ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कॉयल इन द फैक्ट्रीज. कोयला यूज़ करने की जगह पे व्हाट यू विल डू इन दी फैक्ट्रीज, इसको रिड्यूस करने के लिए इफ़ यू रिड्यूस यूज़ द ऑयल और गैस, तो इसको हम ऑयल और गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इज़ इट क्लियर? मशीनरी की रिक्वायरमेंट कैन बी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड
हाउ इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड बाय द फिटेड दिस सिलेंसर, जैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बहुत धुआं निकल रहा है, तो उसको आगे आप सिलेंसर लगा सकते हो, रिजाइन कर सकते हो। इंक्रीज द एनर्जी एंड एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द नॉइज़, और नॉइज़ को भी रिड्यूस कर सकते हो। सपोज बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, तो अगर आपने ईयरफोन लगा लिया, तो व्हाट विल हैपन, इट विल रिड्यूस द नॉइज़। तो नॉइज़ सिर्फ आप तक रहेगी, ना कि दूसरे लोगों तक। नॉइज़ ऑब्जर्विंग मटेरियल में बी यूज्ड, तो नॉइज़ का जो मटेरियल उसको भी आप यूज़ कर सकते हो फ्रॉम द पर्सनल यूज़ ऑफ ईयर प्लग लगा के, ईयरफोन लगा के, एंड चैलेंज ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड, दिस इज द चैप्टर ऑफ दिस, understand, and you can read the chapter very well and do the question answers well, and multi choice questions which I am asking the class children, you can do that also. Is it clear? तो what is NPTC show the way? NPT क्या हमें, what does it shows the way? is the major power है जो provide करती है corporations in India. It has a ISO certifications of EMNC, that is environment system है. तो the corporation has a proactive approach which is reached to the preserving the natural environment and resources like water है, oil gas है, fuel in places है where it is sitting up power plant, जहाँ पे power plants हैं. This has been possible through, ये सब कैसे possible through हो सकते हैं, by the optimum of utilizing of the, अगर हम equipment को use करें, adopting the latest, जो latest technique है हम उसका अगर इस्तेमाल करें, तो upgrading the existing equipment, तो हम अपग्रेड कर सकते हैं उस equipment को, and minimizing waste generations by the maximizing and ashes of the utilizations. This can be provided by a belt of the nutrition ecological balance and addressing it, and the questions are special purpose vehicles for the afforestation. So children, you have to go through the chapters and understand it very well, and this chapter is already finished.